नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो की तरह ही इस बार भी कुछ खास विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो इस बार हम ये जानना चाहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहेंगे कैसे हम ये पता कर सकें कि गांव में जो धान मंडी में खरीदा जाता है, जो हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन यहाँ से जो अ, अधिकारी आते हैं और किसानों से धान खरीदते हैं और उन्हें पर्ची देते हैं उनके हिसाब से, उनके खेत के एकड़ के हिसाब से। तो वो जानकारी क्या वहीं तक रहती है? क्या वो हम वेबसाइट के ज़रिए देख सकते हैं कि कितना किस किसान से कितना क्विंटल धान खरीदा गया और उसके एवज में उसे कितना पैसा दिया गया? क्या इसकी जानकारी यहाँ देख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, जो पता होना चाहिए, हो सकता है आपको मालूम भी हो, बट पर मैं एक बार उसको भी बताना चाहूँगा। वो ये है कि आमतौर पे जब भी गांव में जो प्रक्रिया चालू होती है, खरीफ का जो सीज़न चालू होता है और धान जब कटाई के बाद में लगभग लगभग दिसंबर का जो महीना होता है, दिसंबर से जनवरी में सरकार जो है आदेश जारी करती है और हर किसान से उसकी ज़मीन जितनी बड़ी होती है उसके अनुसार निर्धारित की जाती है कि 1 एकड़ में कितना क्विंटल धान सरकार एक किसान से खरीदेगी। तो मोटा मोटा एक हर साल का अलग अलग रहता है। किसी साल 1 एकड़ में सरकार निर्देशित करती है कि किसी किसान का यदि 1 एकड़ ज़मीन है, हम 1 एकड़ में 15 क्विंटल ही खरीदेंगे। किसी अगले वर्ष हो सकता है उस चीज़ को, नियम को बदल दे और सरकार कहे कि 1 एकड़ ज़मीन में हम 15 के बजाय 18 क्विंटल खरीदेंगे। तो मान लीजिए किसी के पास में 2 एकड़ ज़मीन है, तो सरकार उससे कुल कितना क्विंटल खरीदेगी? अगर वो 15 क्विंटल 1 एकड़ में खरीदती है तो 30 क्विंटल उससे, उस किसान से पूरा धान उससे खरीदेगी। तो ये एक नियम आदेश आ जाता है जो कि जनरली नवंबर दिसंबर के माह में आ जाता है और दिसंबर में धान खरीदी चालू हो जाती है मंडी में। आपके गांव में पंचायत के समीप मंडी बनाई जाती है और वहाँ पे धान खरीदने के लिए सरकारी विभाग के लोग आ जाते हैं, ट्रक आ जाते हैं, वहाँ पे किसान आते हैं अपने अपने धान की बोरियां लेकर, नाप तोल होती है और वहाँ पे पर्ची काटी जाती है, एक पावती दिया जाता है किसान को कि भाई देखिए आपसे इतना क्विंटल धान सरकार ने खरीदा। तो और उसके पावती बनने के लगभग लगभग हफ्ता भर, 10 दिन या 15 दिन के अंदर उनके खाते में सीधा पैसा आ जाता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया के होने के बाद यदि बाद में किसी किसान को ये जानना हो कि मान लीजिए उससे 50 क्विंटल धान खरीदा गया और उसको कुछ पैसा आया, उसको जानना है कि सिस्टम में क्या आया, वाकई में क्या दिख रहा है, तो वो बड़ी आसानी से इस वेबसाइट के जरिए आप जान सकते हैं कि आप कितने पैसे के हकदार थे। तो बड़ा सामान्य सा तरीका है। हम वापस जाते हैं और मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। ये गूगल खोल लें। कम से कम गांव में जो एक सामान्य रूप से जो गूगल का संचालन करना जानते हैं, ऐसे युवक आराम से ऐसी चीज़ों को खोलकर दिखा सकते हैं अपने नज़दीकी किसानों को। सो सामान्य से प्रक्रिया है इसमें। आप गूगल में खाद्य विभाग सीजी टाइप कर ले, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इस तरीके से। फिर ये जो दिख रहा है सीजी खाद्य विभाग, आप इसे क्लिक कर दें तो आप ये खाद्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट पर आ जाते हैं। इसमें आप आते ही जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं तो ये जन भागीदारी जो एक लिंक है इसको आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही एक नया वेबसाइट खुल जाता है, जन भागीदारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। यहाँ आते ही आप क्या करें, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ आ जाइए सीधे सन 2021-22 की धान खरीदी की जानकारी। अब इसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा, वो है किसानों का विवरण। ऐसे बहुत से और ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं कि किसमें क्या सुविधा है, क्या जानकारी दी गई है। पर अभी हम केंद्रित करते हैं अपने आप को, हमें जो चाहिए उस पर, और वो है कि कौन से किसान से सरकार ने कितना क्विंटल धान लिया और उसके एवज में कितना पैसा उनके खाते में डाला गया। वो जानने के लिए आपको
आपको किसानों का विवरण वाले इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में जिलेवार किसान विवरण की जानकारी दी गई है। मुख्य रूप से अगर देखें, आज की तारीख है 13 अगस्त 2022। मात्रा जो है उसको आपको पढ़ना है क्विंटल में और राशि पढ़ना है रुपए में। तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जिले का नाम। ऐसे जितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, सबका नाम दे दिया है। और उसके साथ साथ में क्या दिया है कि बस्तर, उदाहरण पे देखें, हम एक जिले का नाम देखते हैं बस्तर। बस्तर में कुल भुगतान कितना हुआ, ये पूरी संख्या इतना भुगतान हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिले में जितने, इस बस्तर जिले में जितने किसान हैं सबको टोटल मिलाकर कितना पैसा दिया गया सरकार के जेब से, वो इतना है। अब ये है ऋण वसूली की राशि। मान लीजिए किसी से ऋण है, वो कितना है, तो ये कुल मात्रा हो जाती है इतनी जो सरकार ने उनसे वसूली है। ये वो हो गया जो सरकार ने किसानों को दिया, और ये वो हो गया जो किसानों ने ऋण काटा, जो सरकार ने ऋण काटा जो किसानों को देना था सरकार को। अब इसके कारण क्या है, मैं इनके डिटेल में अभी फिलहाल इस वीडियो में नहीं जाऊंगा कि सरकार ऋण कब काटती है और वसूली कब करती है, ये हम समझेंगे ऐसा कारण क्या है आखिर। अब ये आ जाता है शुद्ध भुगतान। शुद्ध भुगतान, इस संख्या को अगर आप माइनस कर दें इससे, तो ये आ जाता है शुद्ध भुगतान। शुद्ध भुगतान मतलब सरकार ने कुल कितना पैसा अपने खाते से किसानों में बांटा। ठीक है। उसके बाद सरकार ने धान, मोटा धान कितना खरीदा, तो सरकार ने इतना क्विंटल खरीदा, किससे, बस्तर जिले से। इसी तरीके से हर जिले से वो खरीद रहा है। पतला धान कितना खरीदा, तो इतना क्विंटल बस्तर जिले से। इसी तरीके से हर जिले से इतना इतना मात्रा में खरीद रहा है। सरना धान कितना खरीदा, तो आप देख सकते हैं बस्तर जिला में एक भी सरना नहीं खरीदा। कुल धान, तो इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस इसको भी जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो योग आता है वो है कुल धान कितना खरीदा। तो इस तरीके से इसको पढ़ना है। अगर आप देखें किसी एक जिले का, मैं उदाहरण के तौर पे आपको कोरबा जिला का दिखाता हूं। हम आ जाते हैं कोरबा जिले में। कोरबा जिले में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आता है अगले पेज पे समिति उपार्जन केंद्र। तो आप धान जब बेचने जाते हैं किसान की तरह, तो किसी न किसी समिति पे बेचते हैं या फिर उपार्जन केंद्र में जाकर बेचते हैं। तो इस तरह से देखिए कोरबा जिले के अंतर्गत आप देख रहे हैं कितने सारे उपार्जन केंद्र और समिति, लगभग 55 हैं। हम किसी एक को पकड़ते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण में एक कोरबा जिला के अंतर्गत फरसवानी नाम का गांव है, हम उसको क्लिक कर लेते हैं। तो इसको क्लिक करते ही जो डिटेल खुलती है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने, वो ये है कि किसानवार धान खरीदी की का विवरण। उपार्जन केंद्र कौन सा है, फरसवानी, ये एक पंचायत है और एक गांव भी है, और सोसाइटी फरसवानी की है, जिला कोरबा का है। मूल्य देखिए रुपए में एवं वजन किसमें है, क्विंटल में है। अब इसको पढ़ने का बड़ा ही आसान तरीका है, एक एक क्रमांक करके इस गांव में जितने किसान हैं सारे लोगों का डिटेल पूरा आपके स्क्रीन के सामने छप के आ चुका है। तो आप देखेंगे 809 किसान ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जिनसे धान खरीदती है सरकार। इस गांव में हमने देखा कुल इतने किसान हैं जिनसे धान खरीदा जा रहा है हर साल। अब देखिए हर किसान को एक नंबर एलोकेट होता है, जैसे आज के डेट में आधार नंबर होता है हर व्यक्ति के लिए, उसी तरीके से इस विभाग ने, कौन से विभाग ने, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, इस विभाग ने हर किसान को एक आइडेंटिटी कार्ड दे रखा है। ये नंबर होता है किसान का क्रमांक। ठीक है। उसके बाद ये होता है किसान का नाम, पिता पति का नाम, खरीदी किस किस तारीख को उस किसान से धान खरीदा है। सोसाइटी में जाकर किसान जाकर बेचते हैं ना और पावती कटवाते हैं, ये वो तारीख होती है। उसके बाद अगर इस तारीख को धान बेचा गया है तो कुल भुगतान कितना हुआ है उस इंसान को, उस किसान को कितना खाते में उसके पैसा डाला गया है, ये वो चीज हो जाती है। अच्छा, उससे धान मोटा कितना लिया गया है, पतला धान कितना लिया गया है, सरना कितना लिया गया है, और कुल धान कितना लिया गया है। जैसे इस वाले केस में आप देख लीजिए, ये जो हरिचरण जी हैं, 14 दिसंबर 2021 को इनसे धान खरीदा गया है, सरकार ने खरीदा है। मोटा धान एक भी नहीं था, पतला एक भी नहीं था, इनके पास केवल सरना धान था जो इन्होंने सरकार को बेचा है मंडी में। तो कुल योग कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग, कुल धान कितना बेचा इन्होंने सरकार को, 15.2 क्विंटल में, और कुल भुगतान उनको कितना हुआ,
29,488। तो आप ये सोचेंगे कि भाई 15.2 क्विंटल का भुगतान इतना, इसका निकालने का वो क्या है, निकल कैसे रहा है ये वैल्यू, ये मात्रा आ कैसे रही है। उसका कारण यह है कि अगर आप देखेंगे तो सन 2021-22 के खरीफ सीजन में जो धान की मूल्य निर्धारित की गई थी सरकार ने, वो था 1940 रुपए प्रति क्विंटल का। अगर एक क्विंटल का 1940 है तो 15.2 क्विंटल का कितना होगा, 15.2 गुणित 1940 करेंगे तो ये आ जाता है इतना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि भाई, और आप ये जान सकते हैं इस वेबसाइट के जरिए कि किस किसान से सरकार ने किस तारीख को कितने मात्रा में धान खरीदा है और कितना कुल धान खरीदा है और उसके एवज में उसके खाते में कितना पैसा सरकार ने डाला है। तो आप देख सकते हैं हर किसान की जानकारी यहाँ पे है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप देख रहे हैं तो ये क्रमांक नंबर 16 पे अनिल कुमार जी हैं, ठीक है, इनके पिताजी प्रेम सिंह जी हैं। 4 जनवरी 2022 को सरकार ने इनसे धान खरीदी की है और उसमें कुल मोटा धान 166 क्विंटल लिया है इनसे, पतला धान एक भी नहीं था इनके पास, सरना इनके पास एक भी नहीं था, ये सरना ही है ना, सरना इनके पास एक भी नहीं था, ठीक है। तो कुल कितना लिया सरकार ने इनसे, 166.8। उसका मात्रा कितना हो जाता है अगर आप देखोगे तो कुल इनके खाते में सरकार ने डाला है 3,23,592 रुपए। तो ये है। तो इस तरीके से आप अपने साथ साथ पूरे गांव के सारे किसानों का डिटेल और विवरण देख सकते हैं कि कितने तारीख को सरकार ने उस किसान से धान खरीदी और कौन कौन से वैरायटी का धान खरीदा है, मोटा है या पतला है, सरना है, और वो कितना है और भुगतान कितना हुआ है। तो आप पावती में जो मात्रा दी जाती है, जब पावती कटती है तो मंडी में जब धान आप बेचते हैं सरकारी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करके अपने आप को, वहां पे जो धान की आप नापतोल करते हैं उसके बाद आपको पावती दी जाती है कि भैया ठीक है, अमुक आदमी का इतना क्विंटल धान हमने खरीदा और आज के डेट में खरीदा है। उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आते होंगे, तो आप बाद में चाहें तो इस वेबसाइट के जरिए चेक भी कर सकते हैं कि वाकई में जितना आपने बेचा था वही एंट्री हुई है वेबसाइट में और उतना ही पैसा आया है या कोई गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ मिले तो आप इस विभाग में या अपने सचिव जी से, ग्राम पंचायत में सचिव स्तर पे आप उसकी जानकारी ले सकते हैं या उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरे में फ़र्क क्यों दिखा रहा है। इस तरीके से ये एक जानकारी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था ताकि आपको मालूम रहे और आप सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इस तरह की जानकारी धीरे धीरे हम प्रस्तुत करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको जितनी हो सके जानकारी मिलते रहे। शुक्रिया।